कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की तीसरी तरंग में हमारा चल रहा था कि शिष्य ने ये शंका की थी अपने गुरु से, आप कह रहे हो कि ये सारा आत्मज्ञान से ही होगा, आत्मज्ञान से संसार के सर्व दुखों से निवृत्ति होगी और उस परमानंद की प्राप्ति होगी, और आत्मज्ञान तत्वज्ञ गुरुदेव ही दे सकते हैं। अब वो साधक, वो शिष्य फिर ये सिद्धांति से क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी शंका कर रहा है कि फिर वो मैं उसको पहचानूं कैसे कि यही तत्वज्ञ गुरुदेव है, कैसे मेरी समझ में आएगा, कैसे मेरी बुद्धि में बैठेगा। क्योंकि देखो, जो बच्चा अनाड़ी होता है उसको तो पहले पता ही नहीं चलता, अब ये राज कैसे खुलेगा मेरे आगे। तो सिद्धांती आंसर दे रहे थे कि जो गुरु के लक्षण है वो बताने के लिए शंकावादी ने प्रार्थना की थी कि पहली तरंग में तो आपने अधिकारी के लक्षण बता दिए, भी अधिकारी भी हो तभी उसको गुरु का ज्ञान रुकेगा। फिर उसके पास अधिकारी ने पूछा कि मैं कैसे जाऊं, अगर मेरे को तत्वज्ञ गुरुदेव पहले तो ये राज खोलो मेरे आगे, उनके लक्षण कैसे हैं, मैं कैसे पहचानूं कि यही सदगुरुदेव हैं, और अगर मैं पहचान लेता हूं तो फिर मैं उनके पास कैसे जाऊं, और उनके पास जाकर फिर उनके उपदेश को कैसे मैं ग्रहण करूं, कैसे मैं सुनूं। तो ये कृपा करके मेरे को गुरुदेव के लक्षण बताइए। तो अब सिद्धांती आंसर दे रहे थे कि जैसे शिष्य को कुछ पता नहीं है कि ये तत्वज्ञ है, क्योंकि वो तो अभी अनाड़ी है, हमें पता थोड़ी होता है। शुरुआत में हम अपना ही देख लें कि यही तत्वज्ञ गुरुदेव हैं, वो तो बैठते बैठते फिर जाके हमारे आगे जब राज खोले हमारे गुरुदेव ने, हमारी जितनी भी भेद भ्रांतियां थी सबका निवारण किया। अब हमें कैसे लगता है कि हम सही हाथों में आ गए, और हमने गुरुदेव को ढूंढा कि गुरुदेव हमारे पास आए। देखो, जिस साधक की, जिस जिज्ञासु की तड़प होती है वहां पर तत्वज्ञ गुरुदेव पहुंच ही जाते हैं। हम अपना उदाहरण लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें भी तो हमारे गुरुदेव, तत्वज्ञ गुरुदेव प्राप्त हुए। हम पहले जानते थे कि वो तत्व क्या होता है, हम तो संसार में से निपट निराले निकल के आए थे, हमें तो तत्व का कुछ पता ही नहीं था, सारी भ्रांतियां थी हमारे आगे। ये आकारों वाली पूजा थी हमारे आगे, क्या करते आ रहे थे वैसे ही आकारों की। क्योंकि देखो, जो अज्ञानी होता है, जो भेद में होता है, उस भेद में कितनी उन्होंने मूर्तियां बना रखी थी। कैसे एक एक को हम जान रहे थे, एक एक आकार से जान रहे थे। अब ये भेद किसने खोला? हमारे तत्वज्ञ गुरुदेव ने। आकारों पे मत जाओ, तत्व पे आकर रुको। अब उनके लक्षण, गुरुदेव के लक्षण बता रहे हैं सिद्धांती कि पहले कैसे हो, ब्रह्मश्रोत्रिय हों। उन्होंने अपने आप ना ये पठन किया हो, वेदों का, ग्रंथों का श्रवण किया हो। ब्रह्म ने परमात्मा, उस परमात्मा का उन्होंने श्रवण किया हो अपने गुरुदेव के मुख से। जिन्होंने श्रवण किया है अपने गुरुदेव के मुख से, तभी वहां से भ्रांतियां हटेंगी। जो अपने आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि शास्त्र तो अवेलेबल है मार्केट में, जो मर्जी शास्त्र लो मिल जाएगा।
पर उसका रहस्य नहीं खुलता। सतोगुणी अंतःकरण भी तब बनता है, सतोगुणी अंतःकरण में ये रहस्य खुलते हैं, पर सतोगुणी अंतःकरण कब बनेगा? जब गुरुदेव के शरण में होगा वो साधक, वो जिज्ञासु, तभी उसके अंदर वो झीना पर्दा गुरुदेव हटाएंगे, ब्रह्म श्रोत्रिय गुरुदेव हटाएंगे। जिन्होंने अपने गुरुदेव की मुख से सुना, वाणी से सुना, श्रवण किया, हमने भी तो अपने गुरुदेव के मुख से श्रवण किया, तभी हमें ये शास्त्र समझ में आते हैं। पहले हमने अपने गुरुदेव के मुख से ये शास्त्र पढ़ा, तभी हमें ये समझ में आते हैं, नहीं तो हमें ये समझ में कैसे आएंगे? ऐसे तो ये रहस्य नहीं खुल सकते। अब ये बाउंड इस शरीर के उपाधि के ऊपर नहीं आना चाहिए। चाहे इस जन्म में सुना हो, चाहे हमने अगले जन्म में सुना हो, तभी ये रहस्य खुल सकते हैं, नहीं तो ये रहस्य नहीं खुल सकते, ये राज नहीं खुल सकते। हर जीव अपनी अपनी यात्रा में लगा हुआ है। पहला लक्षण यही है कि वो ब्रह्म श्रोत्रिय हों। अपना भी हम मिलान करते जाएं साथ के साथ, हमारे गुरुदेव ब्रह्म श्रोत्रिय ही हमें मिले हुए हैं। ब्रह्मनिष्ठ हों, जिन्होंने इस द्वैत्व को हटाकर उस अद्वैत्व आत्मा को निष्ठा के साथ ग्रहण किया हो, तभी तो वो इसका निरीक्षण कर पाएंगे। एक निष्ठ हो। अब एक निष्ठ वाला ही ये पा जाता है, इस ज्ञान को हजम कर पाता है। जिसने आज किसी एक को गुरु बना दिया, कल दूसरे को बना दिया, कल तीसरे को बना दिया, वो तो घूमता ही रह जाएगा संसार में, क्योंकि उसको एक पे तो निष्ठा होगी ही नहीं। अब जिसने केवल एक पे निष्ठा की है, वही इस गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं, वही भेद की भ्रांतियां हटा सकते हैं, वही समर्थ रख सकते हैं। अब देखो, एक कहानी भी है कि एक महिला थी, उसको अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास था, एक निष्ठ थी वो अपने गुरु के प्रति कि मेरे गुरुदेव जैसा बोलते हैं वही सत्य है, वही मेरे लिए पत्थर की लकीर है। एक बार गुरुदेव ने उसको बोल दिया, तेरे को बेटा होगा, पर प्रकृति के नियम के अनुसार उसको पुत्री हो गई। अब उसने पूरे संसार के साथ लड़ाई की, सबके साथ लड़ाई की कि ये बेटा है। कितनी उसकी निष्ठा थी, कितनी दृढ़ता थी, यहाँ तक कि उसने शादी भी किसी लड़के के साथ उसकी मंगनी तय कर दी। सारे उसको रोकते रहे, पर उसने एक की ना सुनी। कितनी दृढ़ता थी उसको अपने गुरुदेव के कहे हुए वचन पे। वो कैसे फिर एक पेड़ के नीचे रास्ते में वो बच्चा बैठ गया, और वो पेड़ कैसा था, उसके नीचे जो बैठता था उसका लिंग बदल जाता था। अब उसी दृढ़ता के कारण जो उसकी पुत्री थी, पुत्र में बदल गई। अब देखो, ये दृढ़ता हो, इसी दृढ़ता के कारण उसको क्या लगता था, मेरा बेटा है। उसको कभी ये भाव नहीं आया मन में कि ये बेटी है, मेरा बेटा है। बेटा का विवाह दूसरी बेटी के साथ तो होगा। अब बेटी के साथ उसका विवाह किया, पर रास्ते में कैसे उसका लिंग चेंज हो गया। यही दृढ़ता हो, एक निष्ठा हो। जो एक निष्ठ होता है
वही इन भ्रांतियों को पार करवा सकता है, इन भ्रांतियों को पार करवाने में सक्षम होते हैं वो। तो हमारे गुरुदेव भी एकनिष्ठ। अब जैसे हमारे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव के प्रति दृढ़ता की, वैसे अगर हम भी करें तो हम भी उस अद्वैत तत्व में स्थित हो जाएंगे, हमारी दृढ़ता पक्की होती जाएगी उसमें। हर अंतःकरण रूपी घर अपनी अपनी यात्रा कर रहा है। वो इतने समर्थवान होते हैं कि उस घर को तोड़ते नहीं है, वहां से आगे की यात्रा उसको करवाते हैं कि वो घर अपने आप बदले, उसके पास इतनी पूंजी हो कि वो नया घर खरीद सके। हम ये घर बदलते आ रहे हैं, कभी हम विचार करें, अगर कोई जबरदस्ती हमारा घर तोड़ता है तो वहां पे देखो हमारा दिल कैसे दहल जाता है। ये अब हम विचार करके देखें कि हमारा घर जो पहले हम चल रहे थे मूर्ति पूजा से, तो अब वो हमने खुद छोड़ा कि स्वतः छूट गई है? हमें लगता है हमने छोड़ा है। ये तभी हम कहते हैं ये हमारी विचार की क्लास है, हम खुद विचार करें। हमें हमारे गुरुदेव ने छुड़वाई है। जब ये विचार करते हैं फिर लगता है ऐसे तो गुरुदेव होते हैं, यही तो तत्वज्ञ गुरुदेव हैं जिन्होंने हमें अपने आप छुड़वाया नहीं, स्वतः होता गया। ये राज खुलते गए, क्योंकि एक निष्ठा का ये फल है। जैसे बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता, तो माँ को उसकी कितनी फिक्र होती है, ऐसे साधक जिज्ञासु अपने गुरुदेव के बिना नहीं रह सकते। गुरुदेव के बिना मतलब आकार को नहीं लेना, महावाक्यों को लेना है। उनके अंग संग रहते हैं गुरुदेव भी। तब प्रेरणा अवतार से उनकी आगे की यात्रा चालू रखते हैं। अब आगे है नंबर 3 पे, शिष्य की बुद्धि में जो 5 प्रकार की भेद भ्रांतियां हैं, इसका निवारण भी वही गुरुदेव करते हैं। नहीं तो अपने अंदर कितनी भ्रांतियां हैं, कैसे हम उलझे पड़े हैं इन भ्रांतियों के कारण। इन भ्रांतियों के कारण मैं मेरा हो रहा है, इस मैं मेरे में हम उलझ के रह गए। तभी तो ये चक्कर चल रहा है। हमारा रास्ता कैसे हो गया गोल रास्ते का कभी भी अंत नहीं आता। अब इसलिए तीसरी भ्रांति कौन सी आई? जीव ईश्वर की भेद भ्रांति। अब जो ये भ्रांतियां हो गई शिष्य के अंदर, कैसे होती गई। अब जीव और ईश्वर की भेद भ्रांति। जीव अपने आप को जीव मानने लग गया, सबसे बड़ी भ्रांति आ गई। क्यों आ गई जीव के अंदर ये भ्रांति? क्योंकि उसने अलग अलग आकारों में कृष्ण जी को, राम जी को, हनुमान जी को, ये अलग अलग आकारों में जब उसने देखा तो उसको लग गया कि मैं इसका उपासक हूँ, मैं इसका उपासक हूँ। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, तेरा गुरु बड़ा, तेरा भगवान बड़ा, मेरा भगवान बड़ा। ये अब भगवानों को भी उन्होंने आकारों के अनुसार बांट दिया। अब गुरु कैसे हो? जो इन भ्रांतियों को हटाने में सक्षम हो, ये भेद भ्रांति को हटाने में सक्षम हो।
आज तक हम कहाँ थे? बाहर आकारों की यात्रा कर रहे थे। उस आकार को लेकर पहुंच रहे थे हम। आकार को लेकर हम कभी पहुंच सकते हैं? आकार कभी एक रस रहता है? फिर हमने क्या सबसे बड़ी भ्रांति पैदा कर ली कि उसने तो इतनी बड़ी सृष्टि का पसारा किया है, वो खाली भगवान कर सकते हैं, मैं जीव, मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो कितनी बड़ी भ्रांति ले ली हमने। वो बाहर उत्पत्ति, स्थिति, लय सारा कुछ कर रहा है, मैं तो अपना एक नाखून भी नहीं बना सकता। अब ये कितनी बड़ी भेद भ्रांति है। भगवान जी को अलग कर दिया, हम अलग होकर बैठ गए। अब तत्वज्ञ गुरुदेव ने क्या किया? सबसे पहले जीव और ईश्वर की भ्रांति थी, भेद भ्रांति थी, उसका निवारण किया। कैसे उसका निवारण करवाया? देखो ये निवारण भी कौन करवा सकता है? जिनका पहले निवारण हुआ पड़ा हो। अब वो साधक लक्षण पूछ रहा है ना कि गुरुदेव कैसे होने चाहिए, तत्वज्ञ गुरुदेव के लक्षण बताइए, वो कैसे होने चाहिए। अब सिद्धांती वो लक्षण बता रहे हैं। ब्रह्मश्रोत्रिय हो, गुरु के मुख से उन्होंने सुना हुआ हो, पढ़ा हुआ ना हो। पठन करके तो कोई भी ज्ञान अर्जित कर सकता है, पर वो चोंच ज्ञान ही रह जाता है। जब तक अमल में नहीं आता तब तक कल्याण नहीं होता। ब्रह्मश्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, एक निष्ठ हो, तभी उनके अंदर ये ज्ञान रुकेगा। अब वो जीव के अंदर जो भ्रांतियां होती हैं, मेन 5 प्रकार की भ्रांतियां, अब उसका भी उदाहरण दे रही हैं, वो भी समझा रही हैं। पहली जीव और ईश्वर की जो भेद भ्रांति हो जाती है कि वो परमात्मा, मैं जीव, ये अलग अलग हो गए, जबकि है तो सारे एक, हैं तो वही। अब गुरुदेव ने कहा कि देख, जैसे परमात्मा उत्पत्ति स्थिति लय करता है, तू भी करता है। स्वप्न का उदाहरण दिया हमें गुरुदेव ने। अब स्वप्न के अंदर हम कितना कुछ बना देते हैं। अब जब जागृत अवस्था में आते हैं तब हमारे पास कुछ रहता है शेष, सारा हम लय करके आते हैं। अब ऐसे ही उन्होंने भी देखो सारा कुछ भगवान जी ने बनाया और सारा कुछ लय भी कर रहे हैं, उनको कोई भी दुख नहीं है, सुख नहीं है। फिर इस जीव को क्यों दुख सुख होता है? अब पहले ये वाली भेद की भ्रांति खोल दी। पहली भ्रांति जीव और ईश्वर का भेद भ्रांति। अब दूसरी भ्रांति जीव जीव के भेद भ्रांति। जीवों में भी अपनी अपनी भेद भ्रांति है। अपने अपने आप को उन्होंने अलग अलग, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है। अब गुरुदेव ने ये भ्रांतियां भी खुलवा दी। देख, ये सारे हैं तो वो एक सत्ता, वो सूरज एक, बाल्टियों में जल अनेक, तो उसमें प्रतिबिंब अनेक, ये प्रतिबिंब है वो एक का एक। अब ये वाली भ्रांति हटवाई। फिर उसके बाद जीवों की और जड़ की भेद भ्रांति। अपने आप को उसने चेतन मान लिया, बाकी ये सब को उसने जड़, ये पहाड़, पत्थर, पेड़, पौधे, अब वो उसकी ये भेद भ्रांति थी। वो अलग है, मैं अलग हूँ, मैं जन्मने मरने वाला, वो तो उसको वैसे के वैसे ही लग रहे थे। अब जिनकी ये भेद भ्रांतियां पहले निकली हुई होंगी, वही तो आगे शिष्य की भेद भ्रांतियां ये निकाल सकते हैं।
जीव और जड़ की भेद भ्रांति को हटवाया, फिर ईश्वर की और जड़ की भेद भ्रांति। अब ईश्वर को उसने अलग कर दिया, जड़ को अलग कर दिया, जबकि गुरुदेव सिद्धांती तो ये कहते हैं अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, वही ज्ञान रूप से सबके अंदर विराजमान है। अगर वो ये भेद भ्रांतियां ना हटाते तो हमारी बुद्धि में आज तक रहता। देखो, अब जैसे जड़ पेड़ पौधे हैं, अब इन पेड़ पौधों को एक ऐसा भी देश है जहाँ पे ना वो आरे नहीं चलाते, खाली उनके पास जाकर बोलते हैं कल तेरे को काट देंगे, कल तेरे को काट देंगे। वो अपने आप मुरझा कर गिर पड़ते हैं। तो इसका क्या मतलब है? वो जड़ तो नहीं है ना, इसका मतलब वो सुनते हैं ना। अब सुन के भी उनको फीलिंग हुई अंदर से। अब ये कितनी भ्रांतियां थी जीवों के अंदर, अब वो उन्होंने इस भ्रांति का भी निवारण किया। फिर जड़ की भेद भ्रांति, ये पत्थर अलग है, ये जड़ है, पेड़ पौधे अलग हैं, ये जड़ है। अब ऐसी भ्रांतियां देखें जीवों के अंदर कितनी हैं ऐसी भ्रांतियां। अब यही भ्रांतियां अलग अलग युक्तियां देकर हमारे गुरुदेव ने हटाई। जो इन युक्तियों में से इन भ्रांतियों को हटा सकते हैं वही समर्थवान गुरुदेव हैं। अब हम अपना देखें, हमारे गुरुदेव ने कैसी ये भ्रांतियां हटाई। युक्तियां, एक युक्ति अगर नहीं लगी तो दूसरी युक्ति, दूसरी युक्ति नहीं लगी तो तीसरी युक्ति। युक्तियां दे देकर इन भ्रांतियों से हमें हटवाया। जो ये भेद भ्रांतियां थी हमारे मन से निकलवाई। तो ये वही निकलवा सकते हैं जिनको पहले ये तटस्थ होगा कि अंदर बाहर वही एक परमात्मा है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जहाँ पर भी देखो सारा वही का वही, उसी का ही तो सारा चल रहा है, उसी का तो ये सारा पसारा हुआ पड़ा है। अगर वो ही ना हो, अगर कील ही ना हो तो फिर ये पंखा रुकेगा कैसे? अगर वो साक्षी ही ना हो तो ये फिर कैसे ये सारा चलेगा? सारा उसी, देखें, ध्यान से देखें, उसने पूरे जहां की कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। हमने क्या किया? हमने कुछ किया? हम कर सकते हैं अपने आप। सारी व्यवस्था वही चला रहा है, वही चला रहा है, वही एक है। ये भ्रांतियां हटा दें, ये भेद भ्रांतियां, सब में वही एक प्यारा, वही एक न्यारा। कितनी सुंदर व्यवस्था के साथ उसने सारा कुछ चला रखा है। अब अगर दृढ़ता के साथ देखते हैं, बुद्धि के साथ देखते हैं, तभी तो हमें दिखेगा, नहीं तो हम देख नहीं सकते। हम जा कहाँ रहे हैं, पहले तो ये तो पता चले। अगर इस दुनिया के पास जा रही हैं, संसार के पास जा रही हैं, दुनिया दो नावों वाली पे सवार होके जा रही हैं, तो ये भेद भ्रांतियां रहेंगी रहेंगी रहेंगी। अब इन भेद भ्रांतियों को हटाने के लिए तत्वज्ञ गुरुदेव के ये लक्षण, पहले वो ब्रह्मश्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, फिर जो ये जीवों के अंदर 5 भ्रांतियां होती हैं उनको हटाने में वो समर्थ हों, युक्तियां दे देकर समर्थ हों, तभी हम यहाँ से हट पाएंगे।
अब अपना निरीक्षण भी साथ के साथ करते रहेंगे, तभी ये संसार झूठा लगेगा। नहीं तो ये संसार तो पूरा सच्चा और पक्का लग रहा है। बुद्धि में इतना दृढ़ हो जाए, जो दिख रहा है ना वो क्षर है, वो तत्व है, वो एक रस रहने वाला नहीं है। पदार्थ मतलब जानने वाला, ये इतना पक्का कर ले हम। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।